तो दोस्तों स्टॉक मार्केट तो बहुत बढ़िया चल रही है, स्टॉक मार्केट में कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन येस बैंक का स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है। स्टॉक 13-14 रुपये के आसपास बार बार सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आज स्टॉक 11.5 रुपये के आसपास, 11 रुपये 30 पैसे के आसपास क्लोज हुआ है। स्टॉक आज भी 3.5% मंदा है। दोस्तों मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखाऊं तो पिछली बार जब स्टॉक नीचे आया था 6 नवंबर के आसपास, तो स्टॉक ने 12 रुपये के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था, बट स्टॉक आज 12 रुपये के नीचे भी आ चुका है और अच्छा खासा, और 11 रुपये 30 पैसे पे बंद हुआ है, जो कि एक चार्ट पे नेगेटिव चीज़ बन जाती है क्योंकि स्टॉक 12 रुपये के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर गया था। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप निवेशक हैं तो स्टॉक में क्या कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो भी क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि येस बैंक अकेला नहीं है। हम येस बैंक को अकेला दोषी नहीं कह सकते गिरावट के पीछे, क्योंकि अभी फ़िलहाल स्टॉक मार्केट में बहुत सारे बैंकिंग शेयर एक प्रेशर देख रहे हैं। काफ़ी शेयर बहुत नीचे आ गए हैं, अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गए हैं। तो येस बैंक अकेला स्टॉक नहीं है जो कि नीचे आए, और भी बैंकिंग शेयर हैं जो कि नीचे आ रहे हैं। बैंकिंग शेयरों में अभी फ़िलहाल के लिए एक प्रेशर है, जिसकी वजह से येस बैंक ने भी प्रेशर झेल रहा है और स्टॉक आज 11 रुपये 30 पैसे पर आ गया है उसी की वजह से। तो येस बैंक का अकेला दोष नहीं है इसमें, येस बैंक भी प्रेशर देख रहा है क्योंकि और भी बैंक शेयर प्रेशर देख रहे हैं। पूरी काफ़ी सारे बैंकिंग शेयरों में प्रेशर देखने को मिल रहा है फ़िलहाल मार्केट में। दोस्तों येस बैंक का स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो कंपनी का शेयर होल्डर है बे ट्री इंडिया होल्डिंग्स, उसके पास करीब 7.5% शेयर्स हैं कंपनी के, बट वो 2021 जैसी चालू हुआ है उसने वो शेयर्स बेचने चालू कर दिए हैं। उसने मार्च 2021 तक 6% होल्डिंग कर ली वो 7.5 से, और जो जून का डेटा आया उस पर अब उसने वो शेयर होल्डिंग करीब 2.71% कर ली है। दोस्तों 7.5 से उसने 2.7 कर लिए, करीब 5% उसने अपनी होल्डिंग घटा ली है, जिसकी वैल्यू करीब 1,500 करोड़ रुपए बनती है। तो दोस्तों एक ये सिग्निफिकेंट रीज़न हो सकता है कि स्टॉक आसानी से ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है। कि दोस्तों जो दूसरा रीज़न भी हो सकता है कि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, क्या उसमें चीज़ें दिख रही हैं, तो आप साफ देख सकते हैं कि FIS की होल्डिंग कम हो रही है, DIS की भी होल्डिंग थोड़ी कम ही हुई है, और जो भी ये होल्डिंग कम हो रही है ये सिर्फ ये पब्लिक होल्डिंग में जा रही है, यानी पब्लिक एक्यूमुलेट कर रही है शेयर्स। तो FIDIS की तरफ से इतना इंटरेस्ट फ़िलहाल के लिए नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस येस बैंक के शेयर प्राइस में इतनी कोई बहुत ही बड़ी तेज़ी या बहुत अच्छी खासी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों एक और रीज़न जिसकी वजह से येस बैंक स्टॉक आसानी से ऊपर नहीं जा पाता है वो है इसकी शेयर इक्विटी कैपिटल। दोस्तों जब बैंक को पैसों की ज़रूरत थी तो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स इशू हुए हैं, हज़ारों करोड़ों में शेयर्स इशू हुए हैं, और कंपनी की जो शेयर्स हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ही करोड़ों गुना बढ़ चुकी है, बहुत ही मल्टीपल टाइम्स में बढ़ी है। दोस्तों एक वो रीज़न है जिसकी वजह से शेयर इतनी आसानी से नहीं बढ़ पाता है। दोस्तों मैं आपको अगर एक आइडिया देने के लिए चीज़ बताऊं तो जब येस बैंक का स्टॉक 400 रुपये था, जब सारी चीज़ें बढ़िया थी, सब चीज़ें सही चल रही थी येस बैंक में, तो जब मार्केट कैपिटल येस बैंक की करीब 80,000 करोड़ रुपए थी, और आज हम देखें जिसकी जो मार्केट कैप है येस बैंक की वो है करीब 28,000 करोड़ रुपए की। वो 28,000 करोड़ रुपए इसी वजह से हुई है क्योंकि बैंक ने बहुत सारे शेयर्स इशू करे थे, 2020 की शुरुआत में भी इशू करे थे, जब बैंक ने SBI और दूसरे बैंकों को शेयर्स इशू करे थे ताकि बैंक बच सके। फिर बैंक ने फिर से शेयर इशू करे थे 2020 के मिड के आसपास, जब भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स बढ़े थे, जिसकी वजह से इक्विटी जो डायल्यूशन हुआ है येस बैंक में वो अच्छा खासा हुआ है। तो शेयर प्राइस पे आप इतना ध्यान ना दें, शेयर प्राइस को ना समझें कि शेयर प्राइस 10 या 11 रुपये चल रहा था, स्टॉक बहुत चीप है। मार्केट कैप को देखें दोस्तों, क्योंकि मार्केट कैप बैंक की छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। अगर यहाँ से स्टॉक 32 रुपये के आसपास चला जाता है तो मार्केट कैप येस बैंक की 80,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुँच जाएगी। जब बैंक की हालत अच्छी खासी थी, जब 80,000 करोड़ रुपए थी, और स्टॉक अभी 32 रुपये के आसपास पहुँच जाता है, तो फिर से वो 80,000 करोड़ रुपए के आसपास आ जाएगी। तो दोस्तों एक यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली और है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि स्टॉक 50 रुपये 100 रुपये जा सकता है बड़े आसानी से, जब भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आती है बिजनेस में। तो दोस्तों वो चीज़ बहुत मुश्किल है। स्टॉक 100 रुपये तो बहुत ही मुश्किल है, 50 रुपये भी बहुत मुश्किल है स्टॉक के लिए, क्योंकि 32 रुपये के आसपास ही स्टॉक उस स्टेज में आ जाएगा, उस वैल्यूएशन पे आ जाएगा जब बैंक के वैल्यूएशन जो थे, जब बैंक अच्छा खासा रन कर रहा था, बैंक में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी।
ये चीज़ समझने वाली है दोस्तों कि वैल्यूशंस इतने चीप नहीं है जितना शेयर प्राइस को देख के लग सकते हैं। एक दोस्तों जो तीसरी चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है, इस वक्त जो बैंक का मैनेजमेंट है उसका ध्यान इस पे नहीं है कि हम कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वक्त बैंक का ध्यान इस पे है कि हम फिलहाल के लिए येस बैंक का जो बिज़नेस है वो स्टेबलाइज कर पाएँ, क्योंकि दोस्तों जो बैंक ने बहुत सारे जो लोन बांटे थे पहले 2020 से पहले, उनमें जो कंपनी बैंक का लोन बुक था उसमें बहुत ही बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी। कम बैंक के बहुत सारे हज़ारों करोड़ रुपए फंस गए थे कॉरपोरेट्स में, जिसकी वजह से बैंक डूबने की हालत में था। लेकिन किसी तरह बैंक को बचाया जा सका। ये एसबीआई ने पैसे डाले और फिर से फंड रेजिंग हुई थी, जिसकी वजह से बैंक को बचाया जा सका। दोस्तों अभी मैनेजमेंट का जो फोकस है वो इस पे है कि बिज़नेस को स्टेबलाइज किया जा सके, जो बिज़नेस में रिस्क पहले आए थे उनको कम किया जा सके ताकि वो हालत बाद में ना आए। तो दोस्तों ये चीज़ समझने वाली है कि इस वक्त प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैंक के मैनेजमेंट के लिए है कि बिज़नेस को थोड़ा रिस्क फ्री किया जा सके और स्टेबलाइज किया जा सके। बैंक के मैनेजमेंट का फुल फोकस अभी इस पे नहीं है कि शेयर होल्डर्स जो कम बैंक के हैं, येस बैंक के, जिनके पास शेयर पड़े हैं, उनको कैसे प्रॉफिट दिलाया जा सकता है, उनकी कमाई कैसे कराई जा सकती है। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि जो निवेशक येस बैंक में है उनको क्या करना चाहिए, या जो नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं येस बैंक में वो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि येस बैंक ऐसा स्टॉक नहीं है कि आप 2-3 महीने होल्ड करें या कुछ महीनों के लिए लें और आप सोचें कि येस बैंक उतने टाइम पीरियड में ही अच्छा खासा रिटर्न दे दे, अच्छा खासा ऊपर चला जाए। येस बैंक ऐसा कर पाए वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि येस बैंक की जो लोन बुक है वो बहुत ही बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी, उसमें बहुत बड़ी दिक्कतबाजी हुई थी क्योंकि पैसा अच्छा खासा फंस गया था। तो अभी फ़िलहाल जो मैनेजमेंट ठीक कर रहा है उसमें टाइम लगेगा। येस बैंक ऐसी चीज़ है कि इसमें इन्वेस्टमेंट आपको जब भी करनी चाहिए या जब भी आप निवेशक रहने चाहिए इसमें, अगर आप इसमें कम से कम 2 साल तक वेट कर सकते हैं या 2 साल का समय दे सकते हैं स्टॉक को, क्योंकि हो सकता है स्टॉक को 1-2 साल लगे ठीक होने में। और वैल्यूशंस भी जैसे मैंने बताया, शेयर प्राइस हो सकता है 10-11 रुपये देख के चीप लगे, सस्ता लगे, बट वैल्यूशंस सस्ते नहीं है। बहुत ही बड़े लेवल का इक्विटी डायल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से वैल्यूशंस अब इतने सस्ते नहीं है जितना शेयर प्राइस को देख के लग सकता है। तो शेयर प्राइस येस बैंक में निवेश जब भी करें या निवेशक जब भी रहें जब आप कम से कम 2 साल के लिए वेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में ऐसी वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। अब दोस्तों बड़ा सवाल कि ट्रेडर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, स्टॉक में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। स्टॉक 4-5% के आसपास ऊपर नीचे हो जाता है, तो ट्रेडर्स के लिए तो स्टॉक ठीक है, स्टॉक में काम कर सकते हैं। इसमें दिक्कत नहीं होगी जब तक आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप सारे रिस्क को समझ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। दोस्तों सभी निवेशक जिनके पास शेयर हैं येस बैंक के, उनको करीब 10-11 रुपये के 12 रुपये के आसपास ही वो शेयर्स मिले थे। तो 10 रुपये के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 10 रुपये से नीचे जाने पर कोई ऐसा निवेशक नहीं होगा जो प्रॉफिट में बैठा हो येस बैंक के। लेकिन हाँ, अगर बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर बना रहता है और जो निवेशक हैं येस बैंक में अभी जिनके पास शेयर्स पड़े हैं, जिनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेचने की, अगर वो लॉस में बेचने को भी तैयार हो जाता है, बेचने को तैयार हो जाते हैं बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स जिनके पास पड़े हैं, तो हो सकता है दोस्तों स्टॉक 10 रुपये के नीचे चला जाए। बट वरना वैसे चांसेस कम हैं, क्योंकि 10 रुपये के नीचे के किसी के पास इतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स नहीं है जो प्रॉफिट में बैठा हो। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए फ्यूचर में। धन्यवाद।